देश में 35 दिन से जारी है लॉकडाउन के कारण अलग अलग शहरों में फंसे मजदूरों, छात्रों और सैलानियों और श्रद्धालुओं समेत अन्य लोगों को अपने घर लौटने की इजाज़त दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। लोगों को खुद आवाजाही की अनुमति नहीं है, सभी को सरकारी बसों से पहुंचाएंगी। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों का अपने अपने घरों का जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। एमयू के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद ने कल एक पत्र जारी किया था, जिसमें छात्रों को कहा गया था जो छात्र अपने घर जाना चाहते हैं उनको बसों की व्यवस्था कराई जाएगी। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से करीब 20 बसों से उत्तर प्रदेश राज्य जिलों में रहने वाले छात्र अपने अपने घरों को जा रहे हैं। सुबह से ही छात्र अपना अपना सामान लेकर प्रॉक्टर कार्यालय पर एकत्रित शुरू हो गए थे। आज जाने वाले छात्रों की संख्या करीब 700 के आसपास रही। पूरी यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश के करीब 1800 छात्र हैं। प्रत्येक बस में करीब 35 छात्रों को बैठाने का इंतजाम किया जा रहा है। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय पर छात्रों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती हुई दिखाई दी। एमयू की तरफ से छात्रों की स्कैनिंग की जा रही। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस कैंपस के बाहर खड़ी है, उनको सैनिटाइजर कर छात्रों को रवाना किया जाएगा। एमयू से जाने वाले छात्रों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा यहाँ पर कोई भी पढ़ाई बंद है। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक सेंटर वे भी बंद हैं, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा, तो इससे बढ़िया हम लोग अपने अपने घरों को ही चले जाएं, क्योंकि इस लॉकडाउन में घरों के अंदर ही रहना हिफाजत है। छात्रों का कहना है कि किसी छात्र का कोई दबाव नहीं है, जो छात्र जाना चाहते हैं वो छात्र जा सकते हैं। हमारी मांग है कि हमको स्कैनिंग के बाद बसों से सीधे घर पर छोड़ा जाए, और अगर हमको क्वारंटाइन किया जाता है तो दिक्कत होगी, इसलिए हमारा स्वास्थ्य परीक्षण पहले ही कर लिया जाए और जिस छात्र को दिक्कत हो उसकी व्यवस्था की जाए। जिस तरीके से आपको घर भेजा जा रहा है, सरकार ने जो कहा था लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया जाएगा, जिस तरीके पहल रही, कहाँ जाते हैं? ये एक बेहतर पहल है। मतलब अब लोग अपने घरों पे रहें सबसे बेहतर है। यहाँ भी मतलब परेशानी है, घर से दूर रहेंगे लोगों को परेशानी है, सामान खरीदने में हुई या किसी भी तरह से हुई, घर से दूर परेशानी रहती है। अब कुछ काम वगैरह चल नहीं रहा है, पढ़ाई वगैरह सब अभी बंद है, एकेडमिक्स बंद है सारे, तो पढ़ाई अगर सेल्फ स्टडी यहाँ तक है लोग घर पे करें और घर पे रहें। सोशल जो लॉकडाउन है उसका पालन करना ज़रूरी है। जिस तरह की बीमारी है जो फैलने वाली है, तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों कम से कम लोगों से मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाए रखें। आप कहाँ जा रहे हैं? वो गोंडा बस्ती के बगल में। तो जिस तरह की सरकार ने पहल की गई, लोगों को अपने घर भेजा जा रहा है, जो पहल सरकार की सही है या क्या है कुछ चीज़? हाँ, ये सही ही कहेंगे, लेकिन इसको एक सही तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करनी पड़ेगी। जिस तरह से स्क्रीनिंग हुए, चेकअप्स हुए, इसमें मतलब पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। सरकार को चाहिए कि मतलब कोई भी स्टेप अगर ले तो उससे पब्लिक को कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए अगर जैसे भेजा जा रहा है तो बस वगैरह की यूनिवर्सिटी की तरफ किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? जी, यूनिवर्सिटी की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? यूपी गवर्नमेंट के साथ ये कोलैब करके कि बच्चों को यूपी गवर्नमेंट की बसेस हैं उस पर भेजा जाएगा। पहले ये जो प्रोफॉर्मा भरे जा रहे हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग होने के बाद फिर बस पे चढ़ाया जाएगा और चलेंगे। क्या आप कहाँ जा रहे हैं? आपको किस तरीके से भेजा जा रहा है आपको? रजिस्ट्रार साहब ने एक ऑर्डर निकाला था, जिसके तहत जो लड़के अपने हॉस्टलों में थे उन लोगों को हॉस्टल से घर भेजने के लिए बसें प्रोवाइड की गई थी, और जिसमें कि हम लोगों को एक ऑर्डर मिला, उसके तहत हम लोग यहाँ आए। यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद हम लोगों को बस से हमारे घर। सभी स्टूडेंट जाएंगे या कुछ रुकेंगे भी? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है कि सभी लोग जाएं। जो जाना चाह रहे हैं वो जाएं, और जो नहीं जाना चाह रहे हैं उन्हें नहीं, ऐसा प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है। एमयू तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है? एमयू तरफ से यहाँ से सरकारी बसें भेजी गई है, जो कि ये बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट छोड़ेगी हम लोगों को, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि वहाँ पर हम लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा या नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो ये चाहते हैं यहाँ पे हमारी स्क्रीनिंग हो, डायरेक्ट हम लोगों को घर पे छोड़ दिया जाए ताकि दिक्कत ना आए। अबू भाई ये बताइए, जो आज यूनिवर्सिटी के छात्र अपने अपने घरों पर जा रहे हैं, क्या मानते हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, ये एमयू एडमिनिस्ट्रेशन के जो रजिस्ट्रार साहब है और साथ साथ जो तमाम और भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है कि
जो बच्चे हैं यहाँ उनको घर भिजवाने की एक प्रोसेस चल रहा था। तो ये पहले भी एक बार उठा था, लेकिन पहले तब कैंसिल हो गया था क्योंकि परमिशन नहीं मिला था। अभी परमिशन मिल गया और आज जितने भी विद इन द स्टेट यूपी गवर्नमेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बच्चों को भेजा जा रहा है। और जब रही बात बाकी बच्चों की बाहर स्टेटों की, वो आगे फर्दर डिसीजन लिया जाएगा क्या होगा क्या नहीं। तो आज इंतजामिया ने बस इतना किया कि इंटरनेशनल यूपी स्टेट के अंदर जितने जहाँ बच्चे हैं वहाँ उनको बस से पहुँचाया जाएगा। आप लोग घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, अब इस पे दो चीज़ है, ये नहीं कि घर जा रहे हम, अब वहाँ जाके ये दिक्कत होगा कि चाहते हम कि जो भी जा रहे हैं इनके मेडिकल टेस्ट हो जाए, ताकि वहाँ जाके वहाँ अगर क्वारंटाइन पे ले ले तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए टेस्ट करके लेके जाए, ताकि और जितने बच्चे जा रहे हैं इसलिए टेस्ट किया जाए ताकि अगर कोई इस पर संक्रमित है, ऐसा तो खैर नहीं है, अगर है तो उस पर पहले से प्रिकॉशन लेना। घर जाने की वजह से आप खुश हैं? देखिए, अब वो इस पर कोई खुश और नाराज़गी की बात नहीं है। अब हालात को देखते हुए सबको ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये डिसीजन लेना पड़ा और हम सबको इस लॉकडाउन के जब इस महामारी का समय हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए। एमयू प्रॉक्टर वसीम अली ने बताया कि आज हमने 20 बसों का इंतजाम किया है। प्रत्येक बस में 35 लड़के जाएंगे। ये यूपी के विभिन्न जिलों के लिए हैं। अब जैसे जैसे बच्चे आएंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होंगे, जिस रूट के बच्चे होंगे, उस बस को हम लोग रवाना कर देंगे। आज 20 बसें हैं, लेकिन अगर और बसें उपलब्ध हो गई तो हम और भी रवाना कर देंगे। यूपी के हमारे पास 1800 बच्चे हैं, लेकिन आज केवल 700 बच्चे जो 20 बसों में जा सकते हैं उनको ही इंतजाम किया गया है। सिर्फ यूपी के ही जो ज़िले हैं उन्हीं बच्चों को जाने की व्यवस्था आज की गई है। अभी इंटर स्टेट जाने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों के बच्चों को भेजने की व्यवस्था की जाए, लेकिन वहाँ से जब तक बात नहीं हो जाती तब तक बच्चों को नहीं भेजा जाएगा। किसी तरह से छात्रों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है। रजिस्ट्रार साहब ने एक लेटर जारी किया था जिसमें छात्रों को एडवाइज किया गया था कि ये सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है। जो छात्र जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उनके लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद छात्र जाना चाहते हैं वे यहाँ पर आ गए और हम उनको भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। खबर जगत अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। स्टूडेंटों को घर भेजा जा रहा है, कितनी बसें लगाई गई हैं, कहाँ कहाँ जाएंगी और कितने स्टूडेंट? जो आज है, आज सिर्फ हमने 20 बसेज का इंतज़ाम किया है और ये 20 बसेज में हर बस में तकरीबन 35 लड़का जाएगा। और ये यूपी के डिफरेंट ज़िला के लिए है, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। और अब जैसे जैसे बच्चे आएंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के और जिस रूट के बच्चे हमारे पास 35 अवेलेबल होंगे, उस बस को हम यहाँ से मूव करा देंगे। ठीक है। कितनी बसें जा रही हैं? आज 20 बसेज का इंतज़ाम हमने किया है, 20 बसेज जाएंगी और अगर और अवेलेबल हो जाएंगी डिपो से तो हम और करवा देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने 20 का रखा है आज। कितने स्टूडेंट होंगे सर? वैसे यूपी के टोटल हमारे पास 1800 बच्चे हैं, लेकिन चूँकि आज हमने 20 बसेज का इंतज़ाम किया है तो उसमें तकरीबन 700 प्लस स्टूडेंट जा सकते हैं। 700 के आसपास में कम बेश 700 जाएंगे। स्टूडेंट यूपी में ही जा सकते हैं या यूपी के बाहर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूपी सिर्फ यूपी के जो ज़िला हैं वहीं जा सकते हैं। जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहीं के लिए इंतज़ाम है। इंटर स्टेट के लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ यूपी स्टेट के बच्चों के लिए है। हमारी बात वैसे चल रही है, यूनिवर्सिटी की बात चल रही है दूसरे स्टेट से। जैसे ही क्लियरेंस वहाँ से मिल जाएगा तो वो दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए भी इंतज़ाम हो रहा है और किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर है और बिहार के बच्चे हैं ज़्यादा तादाद में, तो वहाँ की स्टेट से बातचीत चल रही है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसे वहाँ से क्लियरेंस मिल जाएगा तो जिस तरीके से इनका इंतज़ाम हो रहा है, इसी पैटर्न पर उनके लिए भी इंतज़ाम होगा और उनके भी जाने का इंतज़ाम किया जाएगा। देना चाहता हूं कि कोई इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती का मामला नहीं है। सिंपली जो है रजिस्ट्रार साहब का एक लेटर नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें स्टूडेंट को एडवाइस किया गया है कि ये फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट की तरफ से चूँकि रिलैक्स हुआ है 3 कैटेगरी के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पिलग्रिम्स के लिए और जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं।
तो स्टूडेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट किया गया था, तो यूनिवर्सिटी की डिमांड पे डिस्ट्रिक्ट ने ये बसेज अवेलेबल करा दिया गया है। लिहाजा जो बच्चे इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं वो अपना अवेल कर लें, और जो नहीं जाना चाहते हैं कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं, ऐसा ना कोई थ्रेट है, ना कोई इंड्यूसमेंट है, ना कोई ऐसी कोई बात है, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अब ये फैसिलिटी आगे अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, ये इट विल डिपेंड अपॉन द फ्यूचर सिचुएशन। तो ये बात भी हम आपको क्लेरिफाई कर देना चाहते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि हम किसी को ज़बरदस्ती निकाल रहे हों या किसी को हम फोर्स कर रहे हों। ये सिर्फ एक फैसिलिटी है जो प्रोवाइड की जा रही है, जो अवेल करना चाहता है वो कर ले, और जो नहीं करना चाहता कोई बात नहीं है, उसके लिए वो अपना हो जाने आगे जाने, क्योंकि आगे जाने का हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसके बारे में हम कुछ नहीं